वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननीरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 214वां अंक है। हम लोगों ने विगत अंक में कर्म योग और ज्ञान योग के विषय में विस्तार से सुना, जिसका सार यह था कि कर्मयोग में बीज के रूप से ज्ञान योग के तत्व विद्यमान रहते हैं और जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होती चली जाती है वैसे वैसे उन तत्वों की वृद्धि होती चली जाती है। ज्ञान योग के विषय में और थोड़ा कुछ जानने की आवश्यकता है। जैसा पहले कहा गया, गीता के श्लोक के आधार पर ही सत्वात् संजायते ज्ञानम, ज्ञान की उत्पत्ति सत्वगुण के द्वारा होती है, सत्वगुण से होती है। अविद्या या अज्ञान यह तमोगुण से उत्पन्न होता है और ज्ञान यह सत्वगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए यदि ज्ञान को उत्पन्न करना है तो हमें सत्वगुण को बढ़ाना पड़ेगा। गीता में आगे 17वें और 18वें अध्याय में अनेक दान, यज्ञ, तप, इन अनेक विषयों का सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। हमें यदि दान करना है तो वह कैसे हम दान करें जिससे वह सत्वगुणी दान हो, तो इसका संकेत है। पर भागवत में भगवान ने उद्धव जी को उपदेश देते समय इस चीज़ का संक्षेप में सुंदर वर्णन किया है। कुछ श्लोकों में हम लोग वहाँ से इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। भागवत के 11वें स्कंद के 13वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं, सत्वं रजस्तमः इति गुणाः बुद्धेर्न चात्मनः सत्वेन अन्यतमो हन्यात् सत्वं सत्वेन चैवहि। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये गुण हैं और ये गुण बुद्धि, यहाँ अंतःकरण को समझना चाहिए, बुद्धि के गुण हैं, आत्मा के गुण नहीं हैं। आत्मा इससे अतीत है, इसलिए आत्मा को निर्गुण कहा जाता है। सत्वेन अन्यतमो हन्यात्, सत्वगुण के द्वारा रजोगुण और तमोगुण का हनन करना चाहिए, नाश करना चाहिए। सत्वम सत्वेन चैवहि, और सत्वगुण का नाश सत्वगुण के द्वारा ही होता है। सत्वगुण का नाश का मतलब है
अंत में जो विद्यावृत्ति है उससे भी जीवात्मा अपने आप को अलग कैसे करेगा, इसी को यहाँ कहा गया। सत्य मोक्ष के बाद तो उसके साथ गुण का संसर्ग नहीं रहेगा, तो वह जो अंतिम सत्य गुण है वह बाकी सत्य गुण का भी नाश कर जीवात्मा को मुक्त कर देता है प्रकृति के बंधन से। यदि सत्य गुण का भी संयोग है तो तब भी वह बंधन में ही है। सत्वात् धर्मो भवेद वृद्धात् पुंसो मद्भक्ति लक्षणः सात्विकोपासया सत्वं ततो धर्मः प्रवर्तते। वृद्धात् सत्वात् धर्मः भवेत्, सत्वगुण जब वृद्ध होता है, उसकी वृद्धि होती है तो उससे धर्म उत्पन्न होता है। कैसा? मद भक्ति लक्षण, जिसका लक्षण है मेरे प्रति उसकी भक्ति का होना। सात्विकोपासया सत्वम, सात्विक वस्तु की उपासना के द्वारा सत्व की वृद्धि होती है और उससे फिर जो है धर्म का प्रवर्तन होता है। यह धर्म जो है यहाँ सत्व गुण से उत्पन्न हुआ धर्म, ऐसा धर्म जो है धर्मो रजस्तमो हन्यात् सत्व वृद्धि अनुत्तम, सत्व की जिसमें वृद्धि है ऐसा धर्म जो है वह बहुत ही उत्तम है और यही रजोगुण और तमोगुण का हनन करता है, नाश करता है। और उसके नाश होने से आसु नश्यति तन्मूलो यधर्म उभये हते, रजोगुण और तमोगुण ये अधर्म के मूल हैं और जब ये नष्ट हो जाते हैं तो ये जिस अधर्म के मूल हैं उस अधर्म का भी नाश हो जाता है। आगमोपह प्रजादेशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। यहाँ भगवान ने 10 वस्तुओं का नाम ग्रहण किया है जो गुण के हेतु हैं। किसी वस्तु में जब हम उत्कर्षता को प्रदान करते हैं तो उसे कहा जाता है उसमें हमने गुण दिया। जैसे सादा जल है, जब उसमें हम 2 बूंद नींबू डाल देते हैं तो वह गुणवान हो जाता है, उसकी प्रकृति और उत्तम हो जाती है, शरीर में और अधिक शीतलता देती है। ऐसे ही इसी को यहाँ कहा गया है गुण इस श्लोक में। इसके कारक 10 यहाँ कहे गए। आगम अर्थात शास्त्र, अप अर्थात जल, प्रजा जिसके साथ हम रहते हैं, देश, काल, कर्म, जन्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार। तो इन 10 में प्रायः बहुत सब कुछ आ जाते हैं। बहुत कर्म की बात कही गई तो जैसे हम क्या कर्म करते हैं, संध्या वंदन कर्म करते हैं तो वह सात्विक है, काम्य कर्म करते हैं तो वह राजसिक है। इस प्रकार कर्म है, दान कर्म कैसे करना चाहिए ये सब गीता में आ रहा है, यह सब विषय आएगा आगे। तो शास्त्र किन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, कैसे शास्त्रों की में मेरी श्रद्धा है, जल, प्रजा अर्थात जिन लोगों का हमारा संग होता है, देश जैसे वृंदावन इत्यादि देश है और सामान्य देश है उनमें अंतर होता है। काल, प्रातः काल सत्वगुणी होता है, रात्रि काल वह तमोगुणी होता है। कर्म, जन्म, ध्यान हम किसका स्मरण करते हैं, मंत्र हम क्या जपते हैं, ये सब जो हैं गुण के हेतु हैं। तो क्योंकि ये गुण के हेतु हैं इसलिए हमें इन वस्तुओं में से उन्हीं वस्तुओं का ग्रहण करना है जिसमें कि सत्व गुण की अधिकता हो। तभी सत्व गुण जो है धीरे धीरे हमारे अंतःकरण में बढ़ेगा और उससे फिर ज्ञान की प्रतिष्ठा होगी। तत्तत् सात्विकम एव एषाम यद्यद वृद्धाः प्रचक्षते। वृद्धाः मतलब यहाँ ज्ञानी पुरुष जो हमारे ऋषि महर्षि लोग हुए हैं, ये लोग इन वस्तुओं में से, इन 10 में से उन वस्तुओं को
जिन जिन वस्तुओं को इन लोगों ने सात्विक कहा है वे सब सात्विक हैं, और जिन्होंने इनकी निंदा की, निंदन्ति तामसम तत्तत् राजसम तदुपेक्षितम, जिनकी निंदा की है वो तामस हैं और जिनकी उपेक्षा की है वो राजस हैं। जैसे लोग पूछते हैं क्यों वैष्णव लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, भगवान को भोग में नहीं लगता है। कारण यही है कि हर वस्तु में एक स्वभाव है, गुण है, उसके सेवन से हमारे अंदर किस गुण की वृद्धि होगी उस विचार से किसी वस्तु को ग्रहण और उसका त्याग किया जाता है। प्याज लहसुन को आचार्यों ने, ऋषियों ने तामसिक पदार्थ में रखा है, इसलिए इसका सेवन करने से सत्वगुण की वृद्धि नहीं होकर तमोगुण की वृद्धि होगी, इसलिए इसका सेवन नहीं करते। ऐसे ही सभी चीज़ों को समझना चाहिए। ऐसी कोई वस्तु संसार में है ही नहीं जो गुणों से मुक्त है। वेणु संघर्ष जो बहनिर्दग्ध्वा दग्ध्वा साम्यति तद्वनम एवं गुण व्यत्ययो देह एवं गुण व्यत्यय जो देह शाम्यति तत्क्रिया। जैसे बांस के जंगल में गर्मी में जब संघर्ष होता है बांसों में, तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है और वह अग्नि उस बांस के वन को जलाकर स्वयं भी शांत हो जाती है। ऐसे ही गुणों से यह शरीर जो उत्पन्न हुआ है, इसमें जिस ज्ञान रूपी अग्नि उत्पन्न होकर के वह अग्नि इस देह को भी, गुण निर्मित देह को भी शांत करके वह स्वयं भी शांत हो जाता है। इस प्रकार जब वह भी शांत हो जाता है तो जीवात्मा इस शरीर के बंधन से, प्रकृति के बंधन से विमुक्त होकर ब्रह्म के साथ अवस्थान करता है। यह ज्ञान की पद्धति है। इसमें थोड़ा ध्यान भी है, किंतु ध्यान योग को इससे थोड़ा अलग इसलिए रखा गया है कि उसमें प्राण की प्रक्रिया ज़्यादा है और ध्यान पर जोर है। ज्ञानी लोग भी इसका सेवन करते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है, किंतु अंतर है ज्ञानियों में इन गुणों के विकास पर अधिक ध्यान रहता है और प्रकृति पुरुष के विवेक पर ध्यान अधिक रहता है। मैं करता नहीं हूँ इस विषय पर उनका बल ज़्यादा रहता है। हमें क्षमता में रहना है इस विषय में उनका आग्रह ज़्यादा रहता है। हमें निःसंग रहना है इस विषय में उनका आग्रह ज़्यादा रहता है। इसके साथ यदि वो ध्यान करेंगे तो वो ध्यानी योगी कहलाएंगे। ध्यान में प्रमुखता यदि भगवान के स्वरूप साकार का है तो फिर उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी। तो मिश्रण एक दूसरे का परस्पर से होता है, उसमें जिस अंग की प्रधानता रहती है वह उसी श्रेणी में माना जाता है। यह एक सामान्य नियम है। इस प्रकार ज्ञान योग का पालन करने से ज्ञान का उदय होता है और इस सब के ऊपर है भगवान का, ईश्वर का प्रसाद। केवल यह एक शुष्क क्रिया नहीं है। ईश्वर का प्रसाद यदि ना हो तो फिर मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भगवान ने क्या कहा, सत्वाद धर्मो भवेद विद्धात पुंसो मद भक्ति लक्षणा। ईश्वर के प्रति उसकी एक भक्ति होगी और ईश्वर की कृपा से ही अंत में उसका मोक्ष होगा। यह अंतिम सिद्धांत है। ज्ञान के इस तथ्य को समझ लेने के बाद हम लोग थोड़ा अब एक और विषय पर ध्यान देते हैं, वह है फल। क्योंकि कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, कई विषय आए हैं इस बीच में, तो क्या सबके फल एक समान हैं? इसलिए अब तक गीता में वर्णित फलों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 71 और 72वें श्लोक में कहा है, निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। वह शांति को प्राप्त करता है। जो निर्मम है, ममता रहित है, अहंकार रहित है। और उस स्थिति को भगवान ने कहा, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। यह ब्राह्मी स्थिति है, स्थित्वा श्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति।
इस स्थिति में अंतकाल में भी जो स्थित हो जाता है वह ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। ब्रह्म निर्वाण का मतलब समझने की आवश्यकता है। आगे ब्रह्मभूत शब्द आया है कई बार, उसकी चर्चा भी विस्तार से की गई है। निर्वाण में निह को हटा देते हैं, बच जाता है वाण, और वाण में जो वा अंश है यह धातु है, जिसका अर्थ है गति। वा गति गंधनयोः। वा का मतलब है गति, नितराम गति। निह जो अर्थ है उसका मतलब होता है अतिशय, आत्यंतिक। आत्यंतिक गति को प्राप्त कर लेना वह कहलाता है निर्वाण। मतलब अब उसको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा जन्म मृत्यु का, यही है निर्वाण शब्द का अर्थ। पर कहाँ प्राप्त करता है वह? ब्रह्म निर्वाण। ब्रह्म में वह आत्यंतिक गति को प्राप्त करता है, यही ब्रह्म निर्वाण शब्द का अर्थ है। इसके बाद भगवान ने 4:24 में फल के बारे में कहा है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, जो कर्मयोग का विषय है उसमें अर्पण भी ब्रह्म है, हविष्य जो हवन की सामग्री भी है वह भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, होता आहुति देने वाला ब्रह्म है। इस प्रकार ब्रह्म कर्म समाधि है यह। जो ऐसा करता है उसके लिए गंतव्य क्या है? ब्रह्मैव तेव गंतव्यम, वह ब्रह्म की गति को प्राप्त करता है, ब्रह्म में गति को प्राप्त करता है। यहीं किंतु चौथे अध्याय में ही 9वें श्लोक में भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। जो तत्वतः अर्थात अनुभूति पूर्वक मेरे जन्म मेरे कर्म को दिव्य जान लेता है, तो ऐसा जानने वाला इस शरीर का त्याग करने के बाद पुनः जन्म को नहीं प्राप्त करता है, वह माम एति, अर्जुन वह मुझे प्राप्त करता है। अब दोनों के फल में देखिए अंतर है। ज्ञान योग का फल ब्रह्म निर्वाण कहा गया 2:71-72 में स्थित प्रज्ञ का, और कर्म योग का भी फल 4:29 में 4:24 में ब्रह्म कहा गया। इसलिए दोनों फल समान नहीं है, क्योंकि दोनों की उपासना अलग है। भगवान के जन्म कर्म को दिव्य समझकर उसमें अपने मन को लगाने का जो फल है वह है भगवान की प्राप्ति। भगवान ने कहा माम एवेति। ब्रह्म और भगवान में अंतर नहीं है, किंतु जो इसके द्वारा अनुभूति का स्तर है यह स्तर अलग है। इसलिए शास्त्र में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान इन 3 शब्दों का बहुत विशिष्ट अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब यहीं देखें 4:10 में भगवान कह रहे हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। यह जो श्लोक है, यह श्लोक पिछले श्लोक से थोड़ा सा न्यून भाव रखता है, क्योंकि उसमें भगवान के जन्म कर्म में व्यक्ति की जो है व्यक्ति के मनोनिवेश की बात है, उसको मुख्य साधन बनाया गया है। किंतु इस श्लोक में वीत राग भय क्रोधा, जिसका राग समाप्त, संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई है, भय समाप्त हो गया है, क्रोध समाप्त हो गया है। मनमया माम उपाश्रिता, भगवान का उसने आश्रय लिया है और कुछ भगवान की चीज़ों का चिंतन भी करता है। तो बहव ऐसे अनेक लोग ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मद भावम आगता। अब यह भी एक मोक्ष है, किंतु ब्रह्म निर्वाण से उत्तम प्रकार का मोक्ष है, जिसमें सालोक्य, सार्ष्टी, सामीप्य, सारूप्य इत्यादि की बात आती है। इसलिए सभी फल समान नहीं हैं। ज्ञान ने पवित्र यहाँ भी किया है, किंतु मनमया और मामोपाश्रिता, यह कुछ विशेषता यहाँ जो है उपासक के अंदर कही जा रही है।
4:31 में भगवान यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नान्यम नायम लोकोस्त यज्ञ से कुतोन्यः कुरुषोत्तम कह रहे हैं। जो पीछे कई प्रकार के जो यज्ञ कहे गए हैं, उन यज्ञों के अवशिष्ट का भोजन करने वाला, यज्ञ के अवशिष्ट अमृत का भोजन करने वाला यान्ति ब्रह्म सनातनम, सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है। विषय है कर्मयोग उस प्रसंग में। तो यहाँ कर्मयोग की गति और ज्ञान योग, शुष्क कर्मयोग से उत्पन्न ज्ञान योग, जिसमें भगवान के स्वरूप, भगवान के जन्मगन कर्म लीला की प्रधानता नहीं है, उसके लिए भगवान फिर से ब्रह्म ही कह रहे हैं गति। अब 4:39 को देखें। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। यहाँ भी भगवान ने फल के रूप में केवल शांति का ही वर्णन किया है। यहाँ का विषय सामान्य है, किंतु अगर हम इसकी तुलना करें तो जो 2:71 में भगवान ने निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति, उसी के समतुल्य इसको यहाँ कह रहे हैं। तो ज्ञान का ही, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान यदि भगवत स्वरूप से संबंधित ज्ञान होगा तो फिर उसका फल विशिष्ट हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसके बाद भगवान ने 4:17 में इसके बाद 5:12 में भगवान ने कर्मयोगियों के लिए कहा है, युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कालेन फले शक्तो निबध्यते। यहाँ भी कर्मयोगी के लिए जो फल है, भगवान ने कहा क्या कहा, नैष्ठिकी शांति। यहाँ भी मुझे प्राप्त करते हैं सीधा नहीं कहा, शांति को ही प्राप्त करते हैं। पुनः 5:17 में वह ज्ञान का विषय चला आ रहा है। तद्बुद्धे सदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान के द्वारा जिनके सारे दोष समाप्त हो गए, वो क्या प्राप्त करते हैं, गच्छन्ति पुनरावृत्तिम। संसार में पुनः उसे जन्म नहीं लेना पड़ता है, उसका आवर्तन नहीं होता है। यही इसका फल यहाँ कहा गया। पुनः 5:29 में भगवान कह रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। यहाँ जो विषय है यह परमात्मा का विषय है। यज्ञ तो कर्मयोग का विषय हो जाएगा, तप भी कर्मयोग का ही विषय हो जाएगा। सर्वलोक महेश्वर जो है यह थोड़ा सा अतिरिक्त विषय है। फल के रूप में यहाँ भी शांति की बात कही है, किंतु यह सामान्य शांति है। भावना के अनुसार, साधक की भावना के अनुसार इसमें भी विचित्रता होगी, अलग अलग स्तर होंगे। और इसके बाद 6:15 में युञ्जन एवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमां मत संस्थाम अधिगच्छति। यहाँ भी शांति शब्द का ही भगवान ने प्रयोग किया है और विषय जो है यह भी ध्यान योगी का है। तो निर्वाण परमाम का एक अर्थ लगाया जा सकता है कि निर्वाण से ही जो परम है, क्योंकि यदि वह भगवान का ध्यान करता है तो उसको यह विशिष्ट फल अवश्य प्राप्त होगा। इसके पीछे का श्लोक क्योंकि इस विषय को ग्रहण करता है, प्रशांत आत्मा विगतभिर ब्रह्मचार्य व्रते स्थितः मया मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आशित मत्परः, इसलिए इसमें विशिष्टता है। मच्चित्ता यहाँ कहा गया है तो भगवान के साकार रूप, अंतर्यामी रूप का यदि ध्यान करता है तो उसको अतिरिक्त कुछ प्राप्त होगा मुक्ति की अवस्था में। इसलिए भगवान ने निर्वाण परमाम शब्द का यहाँ प्रयोग किया है, भाव दे रहे हैं कि निर्वाण से भी उत्तम गति यह है। इस प्रकार हम लोगों ने यह एक संकेत पाया
कि सभी साधनों का फल समान नहीं होता है। मिश्रण कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का परस्पर का रहता है, पर किसकी प्रधानता है उसी अनुसार उसे फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।